ये पहले उसने मिनिस्टर साहब को गोली मारी, फिर अपनी आंख को। समीरा, मिनिस्टर साहब को चेक करो एंड कॉल द डॉक्टर। बट सर, ही इज डेड। लेकिन लगता है ये लड़की जिंदा है, ये हमारे काम आ सकती है। कॉल द एम्बुलेंस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह बोल रही हूँ। मिनिस्टर सर की स्टडी में इमीडिएटली एक डॉक्टर को भेजिए। किसके लिए काम करती हो तुम? जिस मिशन के लिए काम करती हो उसके बारे में सब कुछ बताओ। Damn it! Why don't you speak? Come. Hello? Hello? आप में से कोई भी कर सकता नहीं। सब कैसे ये हादसा हो गया? आप बताइए, हमें जवाब दीजिए हमारे सवालों का। हमें जवाब चाहिए। कुछ नहीं, हमें जवाब चाहिए। आपकी इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या डिफेंस मिनिस्टर की मौत की जवाबदारी आप लेने को तैयार हैं? जवाब दीजिए। देखिए, मिनिस्टर साहब की हत्या के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जनता जानना चाहती है। देश के इतने बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। खुद डिफेंस मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में बार-बार हॉक्स की तारीफ की थी, फिर भी आज हॉक्स के सामने ही उनकी हत्या हो गई। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो क्या हत्या का षड्यंत्र करने वाला इतना शातिर था कि अभिमन्यु अधिकारी जैसा जाबाज सिपाही भी कुछ नहीं कर पाया? शायद इसी शर्म के डर से मिस्टर अभिमन्यु अधिकारी आज कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है। भाई, आप लोग बात तो समझने की सर, आप अपने जवाबों से हॉक्स की कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। इन सवालों के जवाब तो मिस्टर वीर को देने चाहिए। ठीक, आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके सवाल पूछिए। तो ये बताइए सर कि हॉक्स के रहते हुए डिफेंस मिनिस्टर की हत्या कैसे हुई? देखिए, पार्लियामेंट के हर एक कोने पर हम लोग नजर रखते हैं। किसी भी तरह के हमले से बचने की पूरी तैयारी थी, लेकिन कोई। और उसके बावजूद मिनिस्टर साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। कोई हमारी ही यूनिफॉर्म पहनकर पार्लियामेंट में घुस आया था जिसे हम पहचान नहीं पाए। पर वो था कौन? एक लड़की थी जो किसी आतंकवादी ग्रुप से जुड़ी हुई थी। कहा जा रहा है कि हॉक्स का कोई सदस्य आतंकवादियों से मिला हुआ है। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच नहीं है। जी हाँ, हम में से कोई भी गद्दार नहीं। अगर ऐसा है तो आपके बेस की सिक्योरिटी भी सवालों के घेरे में आती है कि एक आतंकवादी बार बार भेष बदलकर आपके बेस में घुसता रहा और आपको खबर तक नहीं हुई। सिर्फ बेस ही नहीं, हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो लड़की मिनिस्टर साहब के घर पर भी मौजूद थी। सही सुना है। और जो डील मिनिस्टर साहब साइन करने वाले थे, उसके शक्ल न ले पाने की जिम्मेदारी क्या हॉक्स उठाने को तैयार है? जनता आपका जवाब सुनना चाहती है और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए और छोड़ दीजिए ये जिम्मेदारी जो आप निभा नहीं सकते। इस डील के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाता, लेकिन आपकी कमजोरियों की वजह से ये सपना सपना ही रह गया। गलत कहा आपने। ये सपना जरूर पूरा होगा। आपने वीर सर से जितने भी सवाल पूछे थे, उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो मेरी मदद करेगी ये फाइल, और इसके बाद आप हॉक्स के खिलाफ कोई भी इलॉजिकल सवाल नहीं पूछेंगे। क्या है इस फाइल में? पता नहीं। कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपना नाम बचाने की कोशिश है, और क्या। इस फाइल में आर्म्स डील के पेपर्स हैं। आर्म्स डील? जी हाँ, वही आर्म्स डील जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में होने वाली थी। वही आर्म्स डील जो इतनी ताकत रखती है कि हमारे देश का नक्शा बदल सके। वही आर्म्स डील जिसे अभी आप सब लोग हथियार बना के हम हॉक्स के पीछे पड़े हुए थे। और इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर्स भी हैं। हैरान हो गए ना आप? डिफेंस मिनिस्टर की हत्या के एक दिन पहले मैं उनके घर गया। थैंक यू।
शुक्रिया मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुमने मेरी सारी फिक्र खत्म कर दी। तुम्हें पता है, अगर ये डील साइन नहीं होती तो मेरा आधा वजन तो वैसे ही कम हो जाता। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं। कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई गम नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा सर। और इस बात को राज ही रखना अभी, ताकि इस डील को लेकर मैंने जो भी सपना देखा है वो पूरा हो सके। सर, आप घबराइए मत। आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि इसी में देश की भी भलाई छुपी है। इस बात की खबर वीर को भी नहीं होनी चाहिए अभी। न जाने किन दीवारों के कान कहां लगे। सर, आप घबराइए मत। ये अब सीधे कल की मीटिंग के बाद ही सामने आएगा। अगर सच कहूं अभी, तो तुम जैसे जाबाज सिपाहियों को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। सर, एक मिनट अभी, एक मिनट। एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते ये ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवान न करे, तुम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मुझसे जुड़े हुए कई सवालों के जवाब अधूरे रह जाएंगे, और ये एनवेलप तुम्हें उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगा। देखो अभी, ये एक डिफेंस मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं है, बल्कि मैं एक आम आदमी की तरह तुमसे गुजारिश कर रहा हूं। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो ये तुम वीर के हाथों में दे देना। राइट सर। ऑल द बेस्ट। वेरी सॉरी सर, मैंने आपसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा कर रखी। जो काम देश का भला सोचकर किया जाए उसके लिए माफी नहीं मांगी जाती अभी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर, ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सिर्फ आपको दिया जाए। थैंक यू। सिर्फ इन्हीं को नहीं, बल्कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। थैंक यू सर। और बल्कि पूरे देश को ऐसे ऑफिसरों के ऊपर गर्व करना होगा जो ये मिशन 247 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो खो गए, लेकिन उसकी जगह पर हमने एक बहादुर जांबाज सिपाही को पाया, और वो सिपाही देश की सुरक्षा के लिए कहीं भी और कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कहीं भी जा सकता है, और उसका नाम है अभिमन्यु अधिकारी, जिस पर अभी आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। और हकीकत में वही हमारा सबसे बहादुर नायक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाए। थैंक यू सर। आज ये डील अगर साइन हुई है तो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, हॉक्स की वजह से, वीर सर की वजह से, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा की वजह से, जिसने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि वो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो आप लोगों को ये विश्वास हो गया होगा कि हॉक्स देश की सुरक्षा में एक कमजोर कड़ी नहीं बल्कि एक ताकत है। आज हम सब लोग यहाँ पे सारी मीडिया के सामने देश के दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन्हें उनके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर अपनी देश के लिए जान दे सकता है, तो सोचिए एक सोल्जर अपने देश के लिए क्या कर सकता है। और हम सब लोग आपके सामने यहाँ पे सोल्जर्स। जय हिंद। तुमने आज बेशक हॉक्स का नाम फलक पर लिख दिया, लेकिन मैं इसे जल्दी गर्त में मिलाकर रहूंगा। शाहीन की शहादत में बाद नहीं जाने दूंगा। तुम में से हर एक को शाहीन की शहादत की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस मिनिस्टर की बेटी को खत्म करना है, ताकि अब्बा जान का बदला पूरा हो सके।
और तुमने इस कामयाबी की रोशनी को मैं मातम के अंधेरे में भी तब्दील कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। मिनिस्टर साहब ने इस लेटर में अपनी फैमिली के बारे में लिखा है, कैसे उनकी फैमिली एक एक करके खत्म होती जा रही है। पहले उनका बड़ा बेटा एयर क्रैश में मरा, या यूं कहो कि मरवाया गया। उसके बाद उनका दूसरा बेटा जो अमेरिका में था, उसने जब अपने पिता की मौत की खबर पढ़ी तो उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया। व्हाट? यस, वही जिसकी पत्नी बन के शाहीन। मुझे तो यकीन नहीं होता सर कि एक औरत अपना मकसद पूरा करने के लिए इतना कर सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिनिस्टर साहब की पोती की हिफाजत करना, राशि, जो उनकी फैमिली का एकमात्र चिराग। मिनिस्टर साहब को पहले ही यह शक हो गया था कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए इस लेटर में उन्होंने राशि की हिफाजत की बात लिखी है। वो तो कहीं पंचगनी के किसी कॉलेज में पढ़ती है। वो तो छुट्टी पर गई है, अगले हफ्ते वापस आएगी। सर अगर हम उसे बेस ले आए तो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा, और अगर शाहीन बेस में घुस सकती है तो इसका मतलब हमारे सिक्योरिटी में जरूर कोई लूप है। लेकिन और रास्ता भी क्या बचता है? सर, हमारे पास उसकी कोई फोटोग्राफ है? नहीं सर और कोई डिटेल? नहीं, मिनिस्टर साहब ने जानबूझकर के इसमें कोई भी डिटेल नहीं लिखा है ताकि इन्फॉर्मेशन आतंकवादियों के हाथ न लग सके। इसका मतलब अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि वो पंचगनी के किसी कॉलेज में पढ़ती है। That's it। हाँ सर, लेकिन क्या उसे अपने दादा की मौत की खबर पहुंची ही होगी। लेकिन सर फिर तो उसे अब तक यहाँ जाना चाहिए था। नहीं, उसे पंचगनी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। चाहे दुनिया पलट जाए, उसे दिल्ली से दूर ही रहना है। ओह, ताकि वो आतंकवादियों के नजरों में ना आए। You're right। सर आगे कोई प्लान है? फिलहाल तो राशि का कॉलेज बंद है, शी इज नॉट एट पंचगनी। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है उसकी हिफाजत करना एट एनी कॉस्ट। जैसे तुम लोगों ने इससे पहले वाले मिशन को अंजाम दिया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मिशन को भी तुम लोग वैसे ही अंजाम दोगे। हालांकि मैं जानता हूं कि मिशन थोड़ा सा हटके है, बट आई ट्रस्ट यू गाइस। राइट समीरा? बिल्कुल सर। आज जब ये मौका मिला है तो मैं सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे, सारे हॉक्स पर्सनली मेरे साथ ही थे। मुझे जो भी सपोर्ट मिला वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। हे सर, डोंट वरी। एक तुम और एक अभी, तुम दोनों की देशभक्ति और काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। एंड आई होप अब और किसी को भी शक नहीं होगा। ईशा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गलत समझती थी, लेकिन तुमने जो भी किया देश के भले के लिए किया। साहब, मैं गलत और सही के बीच में फर्क नहीं कर पाई, मगर उस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी साहब, आई लव यू। अरे ईशा, तुम शट अप फरहान। आई लव यू टू। अरे समीरा, तुम भी शट अप फरहान। हे, मैं तो अकेली रह गई। अरे यार, अकेला तो मैं पड़ गया हूँ, मैं किसे के ले लूं? अभी मतलब यार कमाल है यार। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। वो सर बिलीव नहीं हो रहा था सर। क्या बिलीव नहीं हो रहा? सर ये कि आप हंसते भी हैं। Let's be serious guys। अभी हम लोग बेस के लिए निकलते हैं, वहां चलकर मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करूंगा। Till then, take care।
थैंक्स किस लिए? मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारा और वीर सर का भरोसा ही था जिसके सहारे मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाई। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, एक ऐसी दोस्त जो देश के लिए अपनी जान भी दे सकती है। सिर्फ दोस्त? एनीवेज, आई एम ग्लैड कि ये मिशन खत्म हो गया। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं। What is it? अभी बताओ क्या हुआ? एक वादा था जो तुमने शिखा से किया था। ये वादा मेरे लिए एक नए मिशन की तरह है। अब मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि ये मिशन मैं ही जीतूंगी। इधर आओ टू बेड। आई डोंट नो एनीथिंग। बच्चों जैसी जिद तू नहीं करेगी। हम सब जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। लेकिन तन्वी, मेरी एक सैम सुन मेरी बात। पिकनिक तो हम सब जा रहे हैं, ऑलराइट। अब बस यही डिसाइड करना रह गया है कि हमें कहाँ जाना है, और उसके लिए आई गेस रात भर तो लगी जाएगी। रात भर? हाँ, ये सोचने में रात भर तो लगी जाएगी। तन्वी, मुझे घर जाना है, मम्मा अकेली हैं घर पे। हाँ तो ठीक है, आंटी को तो फोन कर देना, उन्हें कह देना कि तू मेरे साथ है और हम यही डिसाइड कर रहे हैं। सब जस्ट इमेजिन है कितना मजा आएगा हम सब एक साथ। और हाँ, तुझे अभी के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाएगा। क्या हुआ सैम? मिशन पे जाने से पहले अभी ने शिखा से एक वादा किया था कि मिशन के खत्म होते ही वो उससे शादी कर लेगा। What? लेकिन ऐसा करने से तो वो 3 जिंदगियां खराब करेगा। आई नो। मैं ये भी जानती हूँ कि अभी शिखा से प्यार नहीं करता। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी देखी है, मजबूरी देखी है। अगर अभी किसी से प्यार करता है तो सिर्फ मुझसे, एंड दैट आई एम श्योर ऑफ। तो फिर इंतजार किस बात का है साहब? उससे जाकर मिल और सब कुछ उसे साफ साफ कहते। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ तन्वी, अब और बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन आज तुझे हिम्मत जुटानी होगी सर। तन्वी प्लीज रहने दे। नहीं सर, आज तुझे एक बार उससे मेरे सामने बात करनी होगी। हेलो। हाय अभी, मुझे तुमसे बात करनी है। तन्वी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, ओके? लेकिन अभी जरूरी बात है। तन्वी, मैंने कहा ना अभी नहीं। अभी लेकिन मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में हाँ या ना में जवाब चाहिए। देखो, मैं तुम्हें बात फोन करता हूँ, ऑलराइट? बाय बाय बाय। क्या हुआ? पता नहीं, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा इतने गुस्से में क्यों था। वो अपने आप पर गुस्सा है। लेकिन क्यों? किस लिए सैम? पता नहीं, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो वो अब तक चुप है, अब तक शिखा का साथ दे रहा है। तन्वी, प्यार में इंसान झुकता है, लेकिन इस हद तक
कुछ तो है जो अभी अपने और शिखा के बारे में छुपा रहा है, लेकिन क्या?